नमस्कार। तेज खबर 26वीं में मैं रवश कुमार। दर्शकों, एक ऐसी खबर जिसने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है और यह साबित कर दिया है कि हमारे देश ने अपने उन बुजुर्गों को नहीं भुलाया है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस पेंशन में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन धारक दशकों से कर रहे थे। कल्पना कीजिए, जिस पेंशन के भरोसे आज हमारे बुजुर्ग अपना जीवन गुजार रहे हैं, उसकी न्यूनतम राशि केवल 1000 है। क्या आज के जमाने में, जब महंगाई आसमान छू रही है, 1000 महीने का खर्च चला पाना संभव है? यह सवाल सालों से देश के कोने कोने में गूंज रहा था। चाय की दुकानों पर, पार्कों में और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठकों में हर जगह एक ही बात उठाई जाती थी, हमारी पेंशन बढ़ाइए। यह उन लोगों की आवाज थी जिन्होंने कल कारखानों में पसीना बहाया, दफ्तरों में दिन रात काम किया और देश की तरक्की के पहिए को आगे बढ़ाया। जब शरीर थक जाता है और आय का कोई और जरिया नहीं बचता, तो यही पेंशन उनकी एकमात्र सहारे की लाठी बन जाती है। लेकिन क्या 1000 की लाठी आज की कमर तोड़ महंगाई के तूफान में सहारा दे सकती है? दवाइयों के बढ़ते दाम, घर का किराया, राशन का खर्च और छोटी मोटी जरूरतें, इन सब के सामने 1000 की राशि एक मजाक बनकर रह गई थी। इसी दर्द और मजबूरी को समझते हुए कर्मचारी यूनियनों और पेंशन भोगी संगठनों ने लगातार सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। अनगिनत ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन किए गए और आखिरकार उनकी आवाज को सुना गया। यह खबर उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वर्ष 2025 से ईपीएस पेंशन में एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। न्यूनतम पेंशन की राशि को 1000 से बढ़ाकर सीधा 8000 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि यह 65 लाख से अधिक बुजुर्गों के लिए एक नई सुबह का सूरज है, जो अब तक आर्थिक तंगी के अंधेरे में जी रहे थे। यह उनके लिए केवल एक राहत की खबर नहीं, बल्कि उनके जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित और सशक्त बनाने वाला एक ठोस कवच साबित होगा। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे के कारण सवाल यह उठता है कि यह फैसला क्यों लिया गया और इसके पीछे क्या वजह है। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है मानवीय गरिमा। सेवानिवृत्ति के बाद हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। आज के समय में जब दूध, सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और एक डॉक्टर की फीस और चंद दिनों की दवाइयों का बिल ही 1000 या 2000 हो जाता है, तब केवल 1000 में महीने का गुजारा करना असंभव था। कई बुजुर्गों को अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए भी अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। सरकार ने इस पीड़ा को महसूस किया और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि हमारे वरिष्ठ नागरिक किसी पर बोझ न बने, बल्कि आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत करें। दूसरा बड़ा कारण, कर्मचारी संघों का अथक दबाव। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, कर्मचारी संघों और पेंशनभोगी संगठनों ने लगातार अपनी आवाज उठाई। उन्होंने आंकड़ों और तथ्यों के साथ सरकार को यह समझाया कि मौजूदा पेंशन राशि कितनी अपर्याप्त है और इसे बढ़ाना कितना जरूरी है। उनकी मेहनत रंग लाई और सरकार को इस दिशा में एक ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। इस फैसले से लगभग 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के जीवन में सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। यह फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम उन सभी बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो एक लंबे अरसे से एक बेहतर और सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे थे। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। यह जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो इस योजना से जुड़ा है या जुड़ने की उम्मीद रखता है। यह सुविधा या यह बड़ा फायदा केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य रहे हैं और जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान एम्प्लॉई पेंशन स्कीम ईपीएस में नियमित रूप से योगदान किया है।
इसकी पात्रता के कुछ मुख्य मानदंड इस प्रकार हैं। आप ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए। ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। आपने अपनी सेवा अवधि के दौरान ईपीएस में नियमित रूप से योगदान दिया हो। आपका योगदान नियमित रूप से ईपीएस खाते में जमा होता रहा हो। आपने नौकरी की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली हो। यह न्यूनतम अवधि आमतौर पर 10 वर्ष होती है। वे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो वर्तमान में ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर वे जिनकी पेंशन राशि अब तक बहुत कम थी, वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। हालांकि हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम और विस्तृत मानदंड जानने के लिए आपको हमेशा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? 2025 के बाद जब यह नई व्यवस्था लागू होगी तो पेंशन धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता। 8,000 की मासिक पेंशन के साथ वरिष्ठ नागरिक अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे। वे अपनी दवाइयां समय पर खरीद सकेंगे और अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आज कई बुजुर्ग सिर्फ इसलिए डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि उनके पास फीस और दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते। ये बढ़ोतरी इस लाचारी को खत्म कर देगी। घरेलू जीवन में सुधार। अब पेंशन की बढ़ी हुई राशि से वरिष्ठ नागरिक अपने घरेलू खर्चों में भी योगदान दे पाएंगे, चाहे वह बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या घर के राशन में मदद करना हो। वे अब खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। इससे परिवार में उनका सम्मान और महत्व दोनों बढ़ेगा। वे आर्थिक दबाव से काफी हद तक मुक्त हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक बदलाव। शायद सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बदलाव यह होगा कि पेंशन धारक खुद को परिवार पर बोझ समझना बंद कर देंगे। ये एक ऐसी भावना है जो कई बुजुर्गों को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। जब वे अपने बच्चों की कमाई पर निर्भर होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे एक बोझ बन गए हैं। 8,000 की यह राशि उन्हें इस हीन भावना से बाहर निकालकर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भर देगी। इससे उनका जीवन स्तर निश्चित रूप से बेहतर होगा। इस फैसले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जीवन आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा स्थिर और सुरक्षित होगा सकेगा। अपनी पात्रता की जांच कैसे करें? यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपको इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा या नहीं, तो इसकी पुष्टि करने के कुछ बहुत ही सरल और सीधे तरीके हैं। पहला और सबसे विश्वसनीय तरीका है ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट। आप अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ईपीएफओ खाते में लॉगिन कर सकते हैं। वहां आप अपनी सेवा अवधि, अपने योगदान का विवरण और अपनी पेंशन से जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाना। आप वहां जाकर संबंधित अधिकारियों से मिल सकते हैं और अपने मामले में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे आपकी पात्रता की जांच करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तीसरा तरीका है इंतजार करना। आने वाले समय में ईपीएफओ खुद भी पात्र लाभार्थियों को एसएमएस, ईमेल या अन्य संचार माध्यमों के जरिए सूचना भेज सकता है। इसीलिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हमेशा अपडेट रखें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी अनजान फोन कॉल या एसएमएस पर भरोसा ना करें जो आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे की मांग करें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें। सिर्फ एक रकम नहीं, यह सम्मान है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं है, यह सम्मान भी है। 8/0 की यह प्रस्तावित पेंशन केवल एक आर्थिक सहारा नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की तरक्की और विकास में लगा दिया। सरकार का यह कदम उन्हें यह भरोसा दिलाता है कि आपके दशकों के प्रयास और योगदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया गया, बल्कि उसे सही मायने में सराहा गया है। निश्चित रूप से यह उन सभी बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो एक लंबे अरसे से एक बेहतर और सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब न्यूनतम पेंशन के रूप में 800 मिलने की संभावना से उनका आने वाला जीवन न केवल आसान होगा, बल्कि वे अधिक आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के साथ
अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे। हालांकि इस पूरे उत्साह के बीच एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह भी जरूरी है कि हर लाभार्थी अपनी पात्रता की पुष्टि केवल और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही करें। यह लेख और इसमें दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से है। ईपीएफओ पेंशन योजना से जुड़े किसी भी नियम, शर्त या पात्रता की अंतिम और निर्णायक जानकारी केवल ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी दफ्तर से ही प्राप्त की जा सकती है। किसी भी तरह का वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पूरी जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। यह जानकारी मीडिया में चल रही खबरों पर आधारित है और अंतिम फैसले के लिए हमें सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा। तो तैयार हो जाइए एक नए बदलाव के लिए, एक नई सुबह के लिए, जहां हमारे वरिष्ठ नागरिकों को अब आर्थिक तंगी में नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अवसर मिलेगा। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हम आपको ईपीएफओ से जुड़ी हर नई और महत्वपूर्ण खबर से अपडेट रखते रहेंगे। मिलेंगे जल्द ही एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।